अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये स्टार्ट है लेग्रांज थ्योरम से। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेग्रांज थ्योरम क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। कि अगर आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप जी था मीन्स कि उसका ऑर्डर 6 है। ठीक है, फाइनाइट है। तो एक सब ग्रुप अगर लेते हैं उसका ऑर्डर अगर 3 होता है तो वो 3 जो है वो डिवाइड करेगा 6 को। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं कि सिंस जी इज़ फाइनाइट, ठीक है, द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज़ फाइनाइट। हमें पता है कि जी फाइनाइट है तो जितने भी इसमें कोसेट्स होंगे वो भी सारे क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। ज़ाहिर हम कोसेट्स फाइंड करेंगे तो फाइनाइट ही आते जाएंगे। लेट हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो एन है और जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या है? एम है। लेट A1H, A2H एंड सो ऑन AKH बी ऑल द डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि सारे के सारे डिफरेंट कोसेट्स आपने लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुछ सिमिलर आते हैं तो वो नहीं लेंगे, हम कौन से लेंगे? डिस्टिंक्ट। सारे एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये हमने ले लिए लेफ्ट कोसेट्स। हमने एक पीछे एक थ्योरम पढ़ा था पार्टीशन वाला कि जितने भी लेफ़्ट कोसेट्स हों या राइट कोसेट्स हों वो अगर उनका यूनियन किया जाए तो वो जी के इक्वल होता है, ग्रुप के खुद के। और अगर किसी भी दो कोसेट्स का इंटरसेक्शन ले तो वो क्या होता है? एम्प्टी होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा? जो ऑर्डर ऑफ जी होगा वो सारे के सारे कोसेट्स के ऑर्डर के बराबर होगा। क्योंकि देखें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से चेंज हैं, तो हर एलिमेंट का ऑर्डर इनको सम करेंगे तो वे ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आएगा। मतलब हमने कोसेट्स निकाले हुए हैं, जैसे एक कोसेट का ऑर्डर 2 है, एक ऑर्डर 3 है, एक ऑर्डर 1 है, इन सबको ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएंगे? ग्रुप के ऑर्डर के। अब हमें एक्चुअली जो चाहिए वो चाहिए इनके हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है। A1H, A2H एंड ANH, यहाँ AKH लिख लें। ठीक है, इनके हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है तो इनके ऑर्डर्स निकालने के लिए हम एक मैपिंग लेते हैं। ठीक है, AIH जनरल मैंने ये कहा है। मैपिंग ले ली हमने सब ग्रुप से कोसेट्स पे। बी ए फंक्शन डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड कैसे किया जाता है? एफ ऑफ एच इज़ इक्वल टू ए ऑफ आई एच फॉर आल एच बिलोंग्स टू एच। ये मैपिंग है। अगर हम इस मैपिंग को बाइजेक्टिव प्रूफ कर देंगे तो ये इससे ये शो होगा कि एच का ऑर्डर इस कोसेट्स के ऑर्डर के बराबर होगा। एच का तो ऑर्डर है ना हमारे पास, क्या हमने कहा हुआ है? ये देखें एम है, तो हम प्रूफ करेंगे ये जो कोसेट्स हैं इनका ऑर्डर भी एम होगा। तो इस प्रूफ के लिए हमने एक मैपिंग ली। इस मैपिंग को हम ये प्रूफ करना चाहेंगे कि ये बाइजेक्टिव है। अगर बाइजेक्टिव प्रूफ कर देंगे तो इट शोज़ दैट कि इन दोनों के ऑर्डर्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो बाइजेक्टिव को शो करने के लिए क्या होता है? 2 कंडीशंस होती हैं, एक होती है 1-1 और एक क्या होती है? ऑन टू। तो 1-1 के लिए समटाइम्स ये होता है कि हम इमेजेस, ये इमेजेस होते हैं और ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स लेके चलते हैं तो इमेजेस प्रूफ कर देते हैं, या इमेजेस लेके चलते हैं एलिमेंट्स प्रूफ कर देते हैं। हमने यहाँ क्या किया? कोई 2 एलिमेंट्स ले लिए फंक्शन के। लेट H1 H2 बिलोंग्स टू H सच दैट एफ ऑफ H1 इज इक्वल टू एफ ऑफ H2। हमने 2 जो है एलिमेंट्स पे मैपिंग ले ली सिमिलर। हम प्रूफ करेंगे क्या ये इनके अंदर वाले एलिमेंट्स भी सेम हैं। अगर तो ये सेम आते हैं तो ये मैपिंग जो है ये 1-1 हो गई। एफ ऑफ H1 इज इक्वल टू एफ ऑफ H2। तो एफ ऑफ H1 किसके इक्वल है? ए ऑफ आई एच H1, और एफ ऑफ H2 किसके बराबर है? ए ऑफ आई H2। ए ऑफ आई और ए ऑफ आई दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दूसरी तरफ जाके इन्वर्स बनेगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी। इससे क्या आपके पास बचेगा? H1 इज इक्वल टू H2। दिस शोज दैट कि F क्या है आपके पास? 1-1 है। ठीक है, तो हम 1-1 तो हमने प्रूफ कर दिया। ऑन टू एक बहुत सिंपल सी कंडीशन होती है कि हर इस एलिमेंट के लिए ये एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड हो गई हमारे पास बाइजेक्टिव की मतलब 1-1 भी ऑन टू भी, सो ये फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। ऑन टू के लिए एक एलिमेंट इससे लिया तो कोई ना कोई आपके पास एलिमेंट ऐसा होता है जो कि लेट एच बिलोंग्स टू एच और एफ ऑफ एच इज इक्वल टू ए ऑफ आई एच। दिस शोज दैट एफ इज ऑन टू।
1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो आप क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव है। तो जब बाइजेक्टिव हो जाता है तो इसका मतलब है दोनों के ऑर्डर्स क्या हैं, सिमिलर हैं। देखें, एक फंक्शन था आपके पास एक्स, एक था वाई, हमने मैपिंग ली हुई थी एक्स से वाई पे, ठीक है। अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं ये ऑन टू भी है, 1 भी है, तो फिर क्या होगा कि दोनों के जो एलिमेंट्स की तादाद है दोनों का ऑर्डर सिमिलर होगा। जैसे 1 2 3 थे, यहाँ एक्स वाई जी ले लिया। ऑन टू मैपिंग है, जैसे 1 इस पे है, 2 इस पे है, 3 इस पे है, जो भी है। 1 तो है ना कि हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज मौजूद है उसका, जैसे 1 एक्स पे है, 2 जी पे है, 3 वाई पे है। और ऑन टू की ये कंडीशन होती है कि कोई पीछे एलिमेंट बचा तो नहीं हुआ है, कि आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी मैपिंग ना हुई हो। तो इसका मतलब है ये क्या कंडीशन है, 1 भी है, ऑन टू भी है, सो इनके जो एलिमेंट्स की तादाद है वो क्या होगी, सेम होगी। इट मीन्स कि उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो हमने जो मैपिंग ली थी, हमने एच से ली थी ए ऑफ वाई एच पे, सो इन दोनों के ऑर्डर्स क्या होंगे, सेम। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह से लिख लें। ऑर्डर को दोनों तरफ से लिखा जा सकता है ना, ये देखिए। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, जहाँ जहाँ ए ऑफ वाई एच था वहाँ वहाँ ऑर्डर ऑफ एच के टाइम्स है। अब हर ऑर्डर हमने कहा हुआ एम प्लस सो वन, के टाइम्स है तो के टाइम्स आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या शो करती है कि एम डिवाइड्स एन। ये कैसे पता चलेगा कि एम डिवाइड कर रहा है इनको, देखें, जैसे हमारे पास होता है 6, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 3 6, ठीक है। 6 इज इक्वल टू 3.2, ठीक है। तो ये क्या था, ग्रुप का ऑर्डर था, इनमें से कोई सब ग्रुप का कह लें, तो वो इसको डिवाइड कर रहा है, 2 6 को कर रहा है या 3 6 को कर रहा है। तो ये क्या शो करेगा कि एम डिवाइड कर रहा है एन को, और के भी डिवाइड कर रहा है एन को, मतलब 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है। आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी सब ग्रुप को ऑर्डर दे दें, ठीक है। तो एम डिवाइड्स एन, मतलब एम सब ग्रुप का ऑर्डर था, एन ग्रुप का ऑर्डर था। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ये हमारा था लेग्रांज थ्योरम। नेक्स्ट है इंडेक्स। क्या होता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ एच इन जी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। कि आपके पास हमने एक ग्रुप था, उसका एक सब ग्रुप था, उसके कोसेट्स निकाले, चाहे राइट निकाले चाहे लेफ़्ट निकालें, जो उनकी तादाद होगी, नंबर होगा डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। आपने एग्जांपल की थी पीछे जिसमें 2 सिमिलर आ रहे थे, तो लेकिन हमने लेना है डिस्टिंक्ट नंबर। जैसे अगर 2 सिमिलर आ रहे हैं तो हम उनको एक के 3 कोसेट्स बने हैं, 2 सेम है, तो आप 3 ही उसको लेंगे। तो वो जो तादाद होती है, वो जो नंबर होता है, उसको क्या कहा जाता है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप एच of group G is called index of H in G and it is denoted by this। ये तो थ्योरम था ना हमारा कि सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, इंडेक्स भी डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, ठीक है। वैसे भी आपको नज़र आ रहा होगा जो के है, ये इंडेक्स का ऑर्डर बन रहा है ना, के टाइम्स है, तो इसका मतलब इसका इंडेक्स क्या होगा, के होगा। जितने भी लेफ्ट या राइट कोसेट्स थे उनकी तादाद कितनी थी, के थी। इट मीन्स कि इसका क्या था, इंडेक्स के था। तो ये भी शो कर रहा है कि एम भी अगर डिवाइड कर रहा है तो के भी डिवाइड कर रहा है। एम क्या है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, और ये क्या है कि इंडेक्स है वो डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को। ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम, इसको अच्छी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये इंडेक्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट अभी देखते हैं और